भरौली में मेधावी छात्राओं का सम्मान, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बढ़ाया उत्साह। बुरनपुर तहसील क्षेत्र के मां श्रृंगारी बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा, भरौली में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला के टॉपर प्रिंसी यादव आजमगढ़ जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार विद्यालय के और भी होनहार छात्रों में तहसील में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें से हाई स्कूल की छात्र साक्षी विश्वकर्मा ने 94.33% अंक प्राप्त किया, प्रिंसेस ने 94.16% अंक प्राप्त किया, राधिका 92% अंक प्राप्त किया, अस्तुति यादव 92.66% अंक प्राप्त किया, संगम राजभर ने 92.50% अंक प्राप्त किया, उजाला ने 92.16% अंक प्राप्त किया, आंचल यादव 92% अंक प्राप्त किया, उषा प्रजापति ने 91.83% अंक प्राप्त किया, तेजी 91.66% अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के मेधावियों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें अंशिका यादव ने 88.6% अंक हासिल किया, कशिश यादव ने 88.4% अंक हासिल किया, रागिनी में 87% अंक प्राप्त किया, शिवांगी यादव ने 86.6% अंक प्राप्त किया, प्रज्ञा प्रजापति ने 86.3% प्राप्त किया, आकृति यादव ने 85.6% अंक प्राप्त किया, अनन्या सिंह ने 85.4% अंक प्राप्त किया, शिवांगी ने 85.5% प्राप्त किया, रागिनी गुप्ता ने 85.2% अंक हासिल किया, वैशाली निषाद ने 85.2% और लाडली ने 85%, अनुपम ने 84.8% प्राप्त किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने मेधावी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और शिक्षा के माध्यम से समाज में नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने छात्राओं को आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन डॉक्टर BK यादव ने बताया कि छात्राओं की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में अभिभावक, शिक्षक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विद्यालय के व्यवस्थापक आशु ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से किए गए निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव, सीमा यादव ने, मनोज कुमार, लालजी हरिओम, इंद्रमणि यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर BK यादव, पूर्व प्रधानाचार्य हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज भरौली। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। उत्कृष्ट छात्राओं को आपने सम्मानित किया, कैसा लग रहा है और कितनी अथक परिश्रम, पिछले मेहनत के बाद ये सफलताएं मिलती हैं? मुझे बड़ा ही आजकल महसूस हो रहा है। आज जो मैंने सपना देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में असहाय, गरीब, शोषित और वंचित बच्चियों को कैसे शिक्षा दी जाए, मेरे अथक प्रयास से आज यह विद्यालय अपनी संपूर्णता को प्राप्त हुआ। जूनियर से लेकर के MA, MSc, BA तक कोई डिग्री बाकी नहीं, जिसके मेरे पास 5 मार्क्स का नाम। मतलब आपका जो आपकी लाइब्रेरी पूरी हो गई? पूरी हो गई। आपके विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया है उससे आप बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जब यह सुनता हूँ कि मेरे विद्यालय की बच्चियाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जब अखिलेश जी सरकार थी, उस समय जब उन्होंने मेरिट बेसिस पर पुलिस भर्ती का आदेश दिया था, मुझको लगता नहीं है 100 बच्ची यहाँ से पोस्ट हुई। ये गर्व की सर 7 तो सेक्रेटरी जो आपके कोयसा, हरौला, महाराज और रतुल्य ब्लॉक पोस्ट इस विद्यालय में बच्ची। शिक्षिका तो मैं गिना नहीं सकता, प्राइमरी से लेकर जूनियर, इंटर, डिग्री में नहीं बता सकता, राजकीय इंटर कॉलेज तक मेरी बच्चियाँ गई। आज भी बच्चों को कुछ आश्वस्त करेंगे, कुछ और भी वादा करेंगे? वादा नहीं कर रहा हूँ। बच्चियों की पढ़ाई के लिए मैंने कह दिया कि जो बच्चियाँ असहाय हैं, मैंने ये बता दिया कि जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैंने आसूस कह दिया है कि उनको पढ़ाई की उनकी व्यवस्था की जाए, चाहे जैसे क्यों। उनको पढ़ाने के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं, आप पता लगा लीजिए, चाहे जिस भी मार्ग से, सही चाहे गलत, मैंने वहाँ से ले आने का प्रयास किया। बच्चों, चाहे कोई छात्रवृत्ति हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे जो भी, सब बच्चों को दिया गया है। कभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के UP बोर्ड ने रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट में
माँ सिंगारी देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की बेटियों ने पूरे जनपद में मेरी सूची में अपना नाम दर्ज करा करके क्षेत्र और इलाके का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने भी जैसे अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना, और हर साल मेरा यही काम रहता है कि जो हमारे मेधावी बेटे और बेटियां हैं उन्हें सम्मान किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि आगे की चुनौतियों का सामना करते हुए वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज माँ सिंगारी देवी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक आशु जी के अनुरोध पर मैं आज उन बेटियों के बीच आया था जिन्होंने अभी हाल ही में हाई स्कूल इंटर में कामयाबी हासिल किया। मैंने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया, बधाई दिया कि आप आगे बढ़ें और तब तक मेहनत करें जब तक मंजिल ना मिल जाए। आप कुछ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय छात्राएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, मैं जाता भी हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया, PhD किया, छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। तो मेरा जितना भी आप स्पीच सुनते होंगे, मैं बार बार बाबा साहब अम्बेडकर साहब की उसी पंक्तियों को दोहराता हूँ कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना ही फुर्राएगा। और उन्होंने बार बार कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष से थोड़ी कहा था कि पड़ोसी से लड़ जाओ, अपने हक अधिकार के लिए आप संघर्ष करो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक वैकेंसी नहीं आ रही या स्थायी नौकरियां नहीं आ रही, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो आज परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, वो एकजुट होकर के सरकार को विवश करें कि वो सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्तियां निकालें, जिससे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, बेटे आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़ा होकर के माँ बाप के सपनों को साकार करें। 2013 से लेकर के लगातार मुझे लगता है भारत जब से आप विधायक अतरौलिया में पहले अनुराधा वर्मा ने प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया हाईकोर्ट की परीक्षा लगातार, मतलब अतरौलिया कहीं ना कहीं, मतलब इस बात को मुझे लगता है कि चौथी पोजीशन है। लेकिन इसके पहले अतरौलिया का हमेशा से जब से आप विधायक हैं कई बार से टॉपर, जिला के टॉपर, प्रदेश के टॉपर में यह क्षेत्र रहा है। हाँ, ये खुशी यह इसके पीछे आज क्या जैसे ही मैं एक फोटो पोस्ट करूंगा कि हमारा सपा का काम प्रतिभाओं का सम्मान, तो जब इतनी बेटियों का एक साथ तस्वीरें जाती हैं सोशल मीडिया के, मैं अपनी पार्टी का सचेतक भी हूँ, तो लोग इस बात को आश्चर्य की नज़रों से देखते हैं कि अतरौलिया की बेटियां जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं सबकी मेरिट में आती हैं। अतरौलिया के विधायक भी, मतलब किसी भी विद्यालय की बेटी हो, बेटा हो, तो आप हर विद्यालय पर जाकर बच्चों का सम्मान करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हर जगह के विधायक इस तरह से बच्चों का उत्साह करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जाना चाहिए कि लोगों को नहीं जाना चाहिए बच्चों को? लेकिन मेरा शुरू से पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा। मैं इलाहाबाद में बहुत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में गया, नेताजी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में प्रवेश कर गया, और वहाँ के छात्रों का, जो छात्र BTech थे, MTech थे, LLB थे, LLM थे, BSc थे, MSc थे, BCom थे, रिसर्च स्कॉलर थे, भारत के थे, भारत के बाहर के भी थे, सबने मिल करके मुझे छात्र संघ का महामंत्री बनाया। और जब मैं महामंत्री बन गया तो मेरे गुरुजी प्रोफेसर YP सिंह, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी के, उन्होंने एक दिन मेरा रास्ता रोक करके कहा कि तुम विश्वविद्यालय के महामंत्री हो गए हो, अपना रिसर्च तो पूरा करो, आने वाला दिन लोग ढूंढेंगे, कहेंगे कि हमारा MLA पढ़ा लिखा है राजनीति में, तुम्हारे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो मैंने उनकी बात को संज्ञान में लिया और मैं अपना महामंत्री रहते हुए पढ़ाई की और अपना रिसर्च कंप्लीट किया। मेरे सामने कई अवसर ऐसे आते हैं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में मैं सेवा देता, लेकिन अतरौलिया की महान जनता की देन है कि मुझे उसने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सेवा के लिए अवसर दे दिया। बच्चियों के बीच जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके बीच जाते हैं तो कैसा लगता है? मुझे तो ये लगता है कि अगर इनको अवसर दे दिया जाए, अवसर से बहुत कामयाब हो जाए। एक जौनपुर की राधा है, वो धूप में क्रिकेट खेलती थी, उनके पिताजी की बहुत छोटी सी दुकान है बम्बई में, तो धूप में क्रिकेट खेलती थी,
जौनपुर की है, मुंबई में। तो मोहल्ले वाले कहते थे कि तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है, उसको रोको, समाज में अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन उनकी बेटी का रास्ता अब मंजिल दिख रही थी। उसने इन बातों पे भी यकीन नहीं किया, उसके पिताजी ने सहयोग किया। आज वो बेटी इंडिया के क्रिकेट टीम में है और करोड़ों करोड़ रुपए के पैकेज पे जा रही है। और सरकार ने भी सम्मानित किया, देश ने भी, प्राइम मिनिस्टर स्वयं मिले अपने आवास उस बेटी को। इसलिए तो मैंने बेटियों के बीच बोला कि आप कामयाब होइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। कौन क्या कहता है उस दिशा में, उसके टोकने से आप विचलित कभी मत होइएगा। जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा, मैंने कहा ना, तो उस राधा को प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ बुलाया। इंडिया की क्रिकेट टीम जो जीत के आई तो प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया। तो इससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है बेटी का, जो एक सामान्य परिवार से निकल करके आई। सफलता का मूल मंत्र तो यही है कि मन लगाकर, लक्ष्य बनाकर आप पढ़ें। बहुत पूरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, और जो लगन से पढ़ता है कामयाबी उसे जरूर मिलती है। मैं आज सिंगारी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब राजनीतिक लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि आने वाले दिनों में बेटी को अवसर मिले। है कि आज आपने भारतीय संविधान की किताब भी दिया है, क्या है उद्देश्य इसके पीछे का? हम तो चाहते हैं कि संविधान की एक एक लाइनें इस देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। वही संविधान आपको अवसर दे रहा है। मैंने जब बोला कि ये बुनियाद 94 के बाद इस विद्यालय की बुनियाद पड़ी है, तो सदैव प्रबंधक जी ने आपके सामने कहा कि 2002 में, 2003 में, 2013 में, तो आप देखो क्यों यही परिवेश चुना गया। या किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज हो, परमहंस हो, आपका ये हो, लोधी किसान हो, बिहारी लाल, या जितने, अभी मैं नाम गिनाऊंगा तो कुछ अमुक नेता कहेंगे कि आप